वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ल्यूसेंट जीके का जो पूरा निचोड़ है वो हम लोग दो वीडियो में देखेंगे। 1000 प्रश्नों का संग्रह है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, 500 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। और अगर आपने इस वीडियो को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, तो मैं ज़रूर इसका दूसरा वीडियो अगले 1 से 2 दिन के अंदर लेकर आऊँगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक ज़रूर दे दूंगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो वीडियो है, मिलती जुलती वीडियोज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको EDUJOSH चैनल पर ही जा कर के दूसरा पार्ट भी देखना है और ये फर्स्ट पार्ट भी देखना है। ठीक है, 500 क्वेश्चन है तो काफ़ी जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा, फास्ट होगा वीडियो। आपको कहीं पर दिक्कत महसूस हो या आपको लगे कि आप कंफर्ट नहीं है, अब आपको नहीं पढ़ना है, तो बीच में आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जब मन करे आप उस समय फिर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने में और किताब पढ़ने में कितना फ़र्क है वो आप समझ जाइएगा जब आप वीडियो को देखिएगा। क्योंकि कोई चीज़ सुनकर और देखकर ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है, पढ़ने से कोई चीज़ बहुत कम याद होती है। ये सभी को पता है कि अगर किसी के थ्रू बोला जाए, डिस्कशन किया जाए तो वो जल्दी याद होती है। इसलिए वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए जो भी परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए बेहतर प्रश्न चुनकर इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पहला प्रश्न है। ये मैं बहुत तेज़ी में बोलूँगा, इसलिए आप लोग जो है वो वेट करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर है और यहाँ पर मैं बहुत जल्दी में वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ। भारत की मानक रेखा समय जो है वो कौन सी है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, नैनी इलाहाबाद। ठीक है, अब अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा जो है वो किसकी विख्यात पेंटिंग है? यह है लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जो कि है 24। उसके बाद है, कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन है, आठवां, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल सम्राट था। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यह है भूटान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। ये बहुत लोगों को पता भी होगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोग को पता भी होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए आप लोग को सभी प्रश्न देखना चाहिए। ठीक है, 11वां प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? यह H1N1 वायरस से फैलती है। और उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया? नमक आंदोलन को खत्म करने के लिए। ठीक है, नमक का जो कानून था उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 16वां है प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये संसद के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये किन दो शहरों को जोड़ता है? और इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर है 9,438 किलोमीटर, और ये कहाँ है? रूस में है। नाम है ट्रांस साइबेरियन मार्ग। तो साथ में कई प्रश्न हो जाते हैं, 1 2 3, कहाँ है? ठीक है, कौन सा है, कितने किलोमीटर का है, और किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे टोटल जो है वो 4 प्रश्न हो गए आपके। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक, ठीक है, इनको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा का उद्गम स्थल है। 20वां प्रश्न है,
भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? ठीक है, तो वो खोला था सूरत, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां प्रश्न, जो कि आईने अकबरी पुस्तक को लेकर पूछा गया है। आईने अकबरी पुस्तक जो है वो किसने लिखी? तो ये लिखी अबुल फजल ने। ठीक है, और उसके बाद आइए बुल्ली। बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? खेल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो ल्यूसेंट जीके है उसका पूरा निचोड़ है। ठीक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं वही हैं यहाँ पर। जो आपको हॉकी होगा इसका सही जवाब। बुल्ली शब्द जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला है उड़न परी किसे पुकारा जाता है, यानी उड़न परी जो है किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झीलों की नगरी का शहर कौन सा कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की जो स्थापना है मुंबई में की गई थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट आ जाइए, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो जन्मदिन दिवस मनाया जाता है, शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाया जाता है और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। उसके बाद 31वां प्रश्न है 31, जो कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, 1928 के। अब अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा, आप रेगुलर देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। कम समय में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, बहुत कम समय में, तो ये वाली जो वीडियो है ना, ये जो पूरे 1000 क्वेश्चंस की आएगी, इसमें आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने। उसके बाद है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यह है श्रीरंगपट्टनम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद आइए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, चाइना मैन किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये जो शब्दावली है चाइना मैन, ये किस में? क्रिकेट के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो इन्होंने ही की थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है शहनाई से। 41 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार से संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स। एड्स का जो है पूर्ण विस्तार यानी फुल फॉर्म है, ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? दिया था माइकल ओ डायर ने। अगला प्रश्न है, पटना की प्राचीन जो है वो प्राचीन नाम क्या था? तो ये था, पटना का पुराना जो नाम था वो था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? लाल किले का जो निर्माण कराया था दिल्ली के लाल किला का, ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह है पटियाला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगा खां कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। और बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है और बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वॉट ने। 50वां प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी है ये, मार्कोनी ने किया था। रेडियो का जो आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की जो राजकीय राजभाषा है वो है अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखिए, 52 प्रश्न है, 52वां, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब प्रथम
मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात के अंदर, ठीक है, इन्हीं की मूर्ति है वो। 54वां प्रश्न है संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये थी श्रीमाव भंडार नायके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, यह है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। और अगला प्रश्न है दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो दीन इलाही जो है अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न उगते और डूबते सूर्य जो है वो लाल प्रतीत क्यों होते हैं, यानी जब सूर्य उगता है और डूबता है उस समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है। अब देखिए इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो कुल होते हैं 7 रंग, इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं। और 59वां प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है वो पृथ्वी से होती है इतनी, ठीक है, 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की, ये की थी एडवर्ड जेनर ने। और उसके बाद रेबीज के टीके की खोज किसने की, ये की लुई पास्चर ने। दूध से दही जो है वो किस जीवाणु के कारण बनता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को पता होगा, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है वो दूध से दही जमता है, ठीक है। या डायरेक्ट आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि दही में कौन से जीवाणु होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस होते हैं। उसके बाद प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रासरव्य तरंग वो होती है जिनको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, और इस तरंग का जो है यूज कौन करते हैं, चमगादड़ करते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता है नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। और अगला प्रश्न है 65वां विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, इकाई से रेलकर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, यह है पोटेशियम। देखिए काफ़ी फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, 1000 क्वेश्चन कवर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए बहुत फास्ट चल रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके कुछ कुछ अंतराल पर ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। 67वां क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो है पोटेशियम, ठीक है। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो ये सिनकोना से होती है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कुनीन जो कि एक दवा है वो किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिनकोना से होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो यह है रफलेसिया। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, वो है शुतुरमुर्ग, ठीक है। संसार का सबसे जो छोटा पक्षी है वो कौन सा है, हमिंग बर्ड। ये दोनों प्रश्न तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद है मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, मनुष्य ने जो सबसे पहले पालतू बनाया वो जानवर था कुत्ता, ठीक है, कुत्ते को पालतू सबसे पहले बनाया गया। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। यानी इस सवाल को आपको टेढ़ा करके भी पूछा जा सकता है कि यदि मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं तो मुझे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो वो काला। तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास क्लियर, जो अगर आप ये प्रश्न जानते हैं इसका उत्तर, तो आप किसी भी तरह से घुमा करके वो पूछे तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। अब आइए एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। कभी भी ध्यान रखिएगा ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। यहाँ से कन्फ्यूज़ करेगा आपको, जब ऑप्शन दिया होगा तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। अब आइए अगला क्वेश्चन है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन देखते हैं। LBW जो कि क्रिकेट से संबंधित शब्द है, ये पूछा है कि किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट हो गया क्रिकेट से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो ये ओजोन परत है जो हमें अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरण से बचाती है। परावैंगनी किरण से बचाती है कौन, ओजोन परत, ठीक है। ये पूर्णतः नहीं बचाती है, ये याद रखिएगा, कई बार सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है। तो ये अंशतः बचाती है, यानी कुछ हिस्सा ही बचाती है। अब आइए यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो यह है अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का जो है ग्रहण कर लिया था, ये कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है 80 प्रश्न है 80वां, जो कि है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो यह है रिजर्व बैंक, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सालार जंग म्यूजियम कहाँ है, यह है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो यह ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ठीक है।
अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी की जब बात की जाए, जिसकी लेंथ की बात होगी, तो नील नदी सबसे लंबी है। और जब सबसे ज़्यादा गहरी नदी की बात की जाए या सबसे ज़्यादा पानी कौन रखता है, तो वो अमेजन नदी है। ठीक है, अभी उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 84वां प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो है वो बराबर होता है? तो वो होता है -40 डिग्री C। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही टेम्परेचर जो है वो सेम होते हैं, समान होते हैं। कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। डायरेक्ट सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांसा किन से मिलकर बना होता है? तो तांबा और टिन से। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तांबा और टिन मिलकर कौन सा धातु बनेगा? तो आपको जवाब देना है कि वो मिश्र धातु बनेगा कांसा। ठीक है, उसके बाद है दलीप ट्रॉफी। जो ये दलीप ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88वां प्रश्न है, जो कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89वीं राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 सदस्य का जो चुनाव है राज्यसभा के, वो हर 2 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 90वां प्रश्न है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी इनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह है सरयू नदी के किनारे। 92 प्रश्न जो है, 92वां जो है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन भारतीय संविधान में 1951 में, यानी 1951 में किया गया था। ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, ये 1907 में शुरू किया गया था और इन्हीं को दिया गया था। उसके बाद है देखिए 96, जो प्रश्न है 96, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री, ठीक है, इब्न बतूता भारत आए थे? यानी डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। मोरक्को तो है यात्री, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 99वां प्रश्न है, जो कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है ओडिशा का। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा बांध। 102वां प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर भी कहीं पर आपको लिखा हुआ हो सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 103, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया था वो कब गिराया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और यहीं पर नागासाकी पर भी गिराया था, वो 9 अगस्त को गिराया था। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो ये संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य डालते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ये थे धर्मवीर। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाती है वो रेखा कौन सी कहलाती है? काल्पनिक रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, देशांतर रेखा कहलाती है। जो काल्पनिक रेखा होती है उसको कहते हैं देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, 107वां, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? ठीक है, 30 जनवरी 1948 को की गई थी इनकी हत्या, और ये की थी नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो ये चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाते हैं लोग। अब अगला ये 109वां प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू स्थित, ठीक है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ? माउंट आबू में। और वो मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। एक साथ कई प्रश्न बन जाते हैं। 111वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? ठीक है, तो यह है महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए,
जो है वो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में। शांति काल का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में है, करनाल में। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है करनाल, वहाँ है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था बौद्ध धर्म में, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है वायुसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिए 1526, 1556 और 1761 के जो ये 3 ऐतिहासिक युद्ध थे वो किस नगर में हुए थे? ठीक है, ये पानीपत में हुए थे। और ये पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई है जो कि पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, अगला ये 118वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? यह है अरब सागर। 120वां प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस, फ्रांस के अंदर। अब अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 में, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अगला ये 122वां प्रश्न है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? यह है फ्रोबेल की देन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। अब है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान जो है अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षण रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सितार यंत्र, सितार से है। ठीक है, सितार वाद्य यंत्र से। 127वां पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? यानी पेनल्टी कॉर्नर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? यह पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। आइए 129वां प्रश्न देख लेते हैं। यह देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? यह है रूबल। रूबल रूस की मुद्रा है। मुद्रा आपको बहुत जगह की याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? कौन सी थी? यह है लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध बंदरगाह थी वो थी लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। ठीक है, अगला ये भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये थे 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। ठीक है, 135वां प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, जो पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल। अब अगला प्रश्न है कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो इसी भाषा को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है। और उसी तरह फिर अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। गोवा जो कि पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? ये 1961 में गोवा आज़ाद हुआ। पहले पुर्तगालों का ये गुलाम हुआ करता था, 1961 में आज़ाद हुआ। अब आइए 141वां प्रश्न है बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? इसी युद्ध के कारण हुआ था, ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अब आइए 142वां प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बर्मा भेजा था, जो कि बर्मा पुराना जो नाम म्यांमार इसका वर्तमान में नाम पुराना जो था बर्मा था। अगला प्रश्न है 144 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए थे। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा जो कि पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, 147वां प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा जो है भारत की वो है 15,200 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम जो भारत वो किस तरह से फैला हुआ है? 2933 किलोमीटर। उसके बाद है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। ठीक है,
जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है, ये पूछा गया। खुदाबख्श लाइब्रेरी जो कि पुस्तकालय भी आप उसको कह सकते हैं, ये पटना में है। ठीक है। और अगला प्रश्न है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? अब एक सवाल होता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो वही 1784 में। किसने की? विलियम जोन्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो ये था 86वां संशोधन जब हुआ था संविधान का, उसमें कह दिया गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो है ये अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार होगा। ठीक है। शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार हो जाएगी। 86वें संशोधन में ऐसा कहा गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। पॉलिटी से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगली जो भी वीडियो आएगी आपको मिलती रहे। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? यह है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। 157वां प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाक को जो सीमा जो रेखा अलग करती है वो कौन सी है? वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? ये अलास्का। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 162वां, विश्व विकलांग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। उसके बाद नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। ठीक है। चंद्रशेखर राव जो हैं ये तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो ये खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। 167वां प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह है कनाडा। कनाडा की जो समुद्री सीमा है वो सबसे बड़ी है। और किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो यह है चीन। चाइना की जो है स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार जो कि बर्मा कहलाता था की मुद्रा कौन सी है? तो यह है क्यात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन जो है वायुमंडल की किस परत में होते हैं? यह है क्षोभ मंडल में होते हैं। मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होता है वो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। अब 171वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? यह है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर जो है वो संसार का सबसे बड़ा सागर है। अब आइए 172वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महानिष्क्रमण। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण जो है 19 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया था तो ये वही चीज़ कहलाती है, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण। अब आइए अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है ये 3 देशों से मिलती है, चीन, नेपाल और भूटान से। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र जो है वो किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र को शुरू किया था। और कब किया था? 1912 में। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में था? ये जो है कनिष्क के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो यह है श्रीधरन। श्रीधरन जो है मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी।
और अगला प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो किन के बीच हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो है वो कितने समय तक होती है, 3 माह तक, ठीक है, ये याद रखना है, 3 महीने तक ही वैलिड होता है नया चेक, ठीक है, या बैंक ड्राफ्ट। अब आइए अगला प्रश्न है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है NH7। NH7 कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का, ठीक है, चूना पत्थर का परिवर्तित रूप यानी बदला हुआ रूप है संगमरमर। अब आता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और जो कि स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था यानी रोक दिया था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। अब आइए यहाँ पर केरल के तट को क्या कहते हैं, तो केरल के जो तट हैं उसको मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, पारसियों की, ठीक है, जो पारसी धर्म है उसकी जेंद अवेस्ता जो है वो धार्मिक पुस्तक है। जिस तरह से कुरान मुस्लिम की धार्मिक पुस्तक है मुस्लिम धर्म की, उसी तरह से जेंद अवेस्ता किस धर्म की है, पारसी धर्म की। भारत का राष्ट्रगान जो है वो सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 में, ठीक है, और ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। H2O को आप इस तरह से लिखेंगे H2O, ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा, ये पहले भी बताया जा चुका है। 192वां जो प्रश्न है वो है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, 3.5%, 3.5%, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था कब किया था, 326 BC में किया था। अगला प्रश्न है 195वां 195, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो ये हुआ था 2 साल 11 माह और 18 दिन में। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया वो किस देश से लिया गया, अमेरिका के संविधान से ये चीज़ अडॉप्ट की गई है, ये ली गई है। 197वां प्रश्न है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं, तो ये धारा 356, धारा 356 के अंतर्गत ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, आप सभी को पता है ये चीज़, और ये राष्ट्रपति ही लगाते हैं और ये सिफारिश करता है कौन, राज्यपाल करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया था तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना जो है वो किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने की, ठीक है। अगला प्रश्न है 201, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था, ये हुआ था 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है महापरिनिर्वाण, ठीक है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमें आपका रिस्पॉन्स जानना है, आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं और लाइक करिएगा तो हमें अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है। क्योंकि वीडियो हम जल्दी इसलिए बना रहे हैं, ये तेज़ी में हमने इसलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि कम समय में अगर आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि आप पढ़ने से अच्छा है कि किसी चीज़ को सुन लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न दिख भी रहे हैं और साथ के साथ मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको प्रश्न ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम बौद्ध काउंसिल है वो कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी, तो जो कब हुई थी तो 483 BC में राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु उसके शासनकाल में शासक थे वहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204, सूर्य की सतह का तापमान जो है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सूर्य के जो है वो सतह का तापमान होता है। 205वां प्रश्न है सवाना घास का मैदान जो है वो किस महाद्वीप में है, तो यह है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी, तो ये थी 73 यानी 73वां जो संशोधन किया गया था संविधान का, उसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे, वो अपना त्यागपत्र, ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अब किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में है जो कि 80 सीट है वहाँ, ठीक है, लोकसभा की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली।
आप हमसे हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक का जो हमारा पेज है facebook.com/edujosh1, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.edujosh.com, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 210। चौथी बौद्ध काउंसिल जो है वो कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये हुई थी 98 AD, कुंडलवन कश्मीर, और ये हुई थी कनिष्क के संरक्षण में। 211वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितनी प्रतिशत है? तो यह 21%। वहीं नाइट्रोजन जो है वो 78% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.03% है, ठीक है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई जो है वो कितनी होती है? तो 1.676, ठीक है, 1.676 मीटर होती है। और भारत में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो कहाँ है? ये होता है सोनपुर, बिहार में, ठीक है। अब आइए 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38th पैरेलल जो है ये किन दो देश को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ये आपस में बांटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी जो है वो किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? आप सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीनों बौद्ध काउंसिल यहाँ पर आपको जो है वो क्लियर हो चुका है। 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस समय जो इसका यहाँ का शासक था वो था अशोक, उसी के संरक्षण में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म के हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए। डायरेक्ट आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है पाली भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो ये नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोंकण। गुजरात से लेकर गोवा तक का जो समुद्री तट है उसको कहते हैं कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो कुल कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान का जो संशोधन हुआ था उसमें कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ठीक है, दो शब्द जोड़े गए थे, वो थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तो डायरेक्ट आपसे ये भी सवाल उलट करके पूछा जा सकता है कि समाजवादी या फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो ये होगा 42वें संशोधन में, ठीक है। 1 रुपये के नोट पर जो है वो किनका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये का नोट भी आता था पहले, अभी आपको देखने में नहीं मिलेगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसको इकट्ठा करके रखा भी हो, ठीक है। कलेक्शन का शौक जिनको होता है वो रखते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर उस समय जो है जो सिग्नेचर होता था वो सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, ठीक है। और संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये होती है 6 माह की, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम अवधि जो होगी वो 6 महीने की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये किन की रचना है? ठीक है, अलग अलग आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पर तीनों इकट्ठा करके मैंने बना दिया है। तो यह कालिदास ने लिखी थी, रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतु संहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? तो औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र। औरंगाबाद से कंफ्यूज नहीं होना, औरंगाबाद बिहार में भी है एक, तो इसलिए महाराष्ट्र याद रखना है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहाँ है ये अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा ने बनवाए थे। पल्लव राजा कौन थे? वो उस समय नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन ने बनवाए थे, पल्लव राजा थे ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन है यानी जंगल है? 19%, 19% भाग पर, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। अब यहाँ पर आइए, ये कई शब्द है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये सारे शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ में कौन कौन से हैं? बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ठीक है, होल इन वन। अब आइए, सांभर झील जिसके नाम नमक बनता है, सांभर झील जिससे नमक बनता है वो किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अब आइए यहाँ पर देखिए, गुलाम वंश का कौन सा शासक जो है वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? यानी ये ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, गुलाम वंश का वो कौन सा राजा था जो चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है वो गिरकर घोड़े से मर गया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है।
ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत है वो कौन सा खेल खेलते समय हुई थी, तो पोलो यानी चौगान, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास होगा। गीत गोविंद जो है वो किसने लिखी, ये लिखी जयदेव ने, गीत गोविंद जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, 1336 ईस्वी में की गई थी और ये हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो यह है राजस्थान के भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान में घाना पक्षी विहार है। 239वां प्रश्न है, भारत के जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, कच्छ के रण गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं। मीन कैंप, ये जिसको मेरा संघर्ष कहते हैं, ये किसकी जीवनी है, ये थी हिटलर की, अडोल्फ हिटलर जो कहा जाता है, मेरा संघर्ष इसने लिखा था, ये किसकी जीवनी थी, अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल की रचना किसने की, तो इसकी रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा, महमूद गजनवी ने। कब, तो 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य जो है वो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो यह काजीरंगा का अभ्यारण्य, जो कि असम में है। उसके बाद है अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी प्लेटो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा, तैमूर लंग ने दिल्ली पर जो आक्रमण किया था, लूटा था, तो वो 1398 ईस्वी था। ठीक है, 1398। अब आइए इसको देखें, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, हॉकी को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो कि एम्स्टर्डम के अंदर हुआ था, हॉलैंड में, उस समय इसको ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, ये सासाराम बिहार में। ठीक है, आपको डायरेक्ट भी पूछा जाता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो जो वो है सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाएगा तो सासाराम बिहार। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल या और ग्रेफाइट दोनों का यूज़ किया जाता है। भारी जल का जो सूत्र होता है आप सभी को पता है, D2O, जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो भारी जल। ठीक है, और साथ में ग्रेफाइट भी होता है, इन दोनों का उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है 250वां, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो होता है 1948 में, आज़ादी के ठीक एक साल बाद। और उसके बाद 252वां क्वेश्चन है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो वो सरोद वादक हैं। ठीक है, 253वां सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात, या जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, और ये शरावती नदी पर जो है वो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो ये है 3,85,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यह है वेटिकन सिटी। ठीक है, 256वां प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ है। देखिए दोस्तों, वीडियो को साथ के साथ लाइक भी कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, इससे हमें मनोबल बढ़ता है हमारा, और हम इस तरह की वीडियो और भी लाते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए भी, किसी तरह की कोई कमी रह गई है या किसी सवाल में कोई गलती हुई है तो वो भी आप हमें बताइए, ताकि हम अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं या इससे पहले आप हमसे जुड़ चुके हैं लेकिन अब तक आपने हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यह है 12 अनुसूची। और 258वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश जो कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। इस सवाल को समझना होगा आपको, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इसलिए लिखा गया है कि सूर्य का ही अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो सूर्य की प्रकाश को चंद्रमा जो है वो दिन भर लेता है, एंड रात में जो है वो उज्ज्वलित होता है खुद। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं आप, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है 1.3 सेकंड, यानी 1 सेकंड से थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। अगला प्रश्न है, पन्ना की खान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा की खान है वहाँ पर पन्ना में। अगला क्वेश्चन, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो ये कहलाता है मिस्र। ठीक है, नील नदी कहाँ है, तो मिस्र में है, और ये नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। अब आइए बात करते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था ये नारा। ठीक है, 262वां, घाना देश जो है का पुराना नाम पूछा गया है कि पुराना नाम क्या है, तो ये नाम है गोल्ड कोस्ट। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह है तबला से। ठीक है,
तबला वादक हैं उस्ताद जाकिर हुसैन खान। उसके बाद अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में की थी। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गाया गया था। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। ठीक है। 267वां प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलिवर राइट। ठीक है, ये दोनों राइट बंधु थे और इन्होंने इसको खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो है वो किसने किया था? ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च को। अगर आप लोग थक गए हैं तो बीच में ब्रेक जरूर ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, घूम फिर करके आइए और उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 मार्च 1957 को ये क्वेश्चन था, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्यूरी दंपति थे, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? कितनी ऊंचाई पर जब ऊपर जाएंगे तो तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान कम हो जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको कहा जाता है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शाखा वाला बैंक है ये विश्व में। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। ठीक है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। आप क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जर्सी या फिर उनके कैप के ऊपर इस तरह के सिंबल्स होते हैं। उसके बाद आइए 277 क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो किस आंदोलन से है? तो ये चिपको आंदोलन से है। ठीक है। इसमें पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, काटने से बचाने के लिए पेड़ को। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी ये कब दी गई? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े? ठीक है, ये चढ़े थे तेनजिंग नोके, जो कि भारत के थे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281वां, पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना की किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। अब नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो ये जहांगीर ने दी थी। मुगल बादशाह जहांगीर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। 287वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र जो है वो कौन सा था? तो यह है गोवा का। गोवा में पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापार केंद्र खोला था। और किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो ये दीपावली के दिन हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी को लिखा था बाणभट्ट ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ये लिखे हैं ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न देखिए, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? यानी ये जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, रिवर्स फ्लिक। शुष्क सेल में क्या होता है? तो इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है शुष्क सेल के अंदर। और मानस अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो यह है असम में। अगला प्रश्न देखिए, 298वां प्रश्न है,
जो कि है विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है, तो भारत का है। ठीक है, अब भारत ने क्या किया है, इंडियन पेमेंट बैंक भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिस तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक है उस तरह से भारत के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी है, इंडिया पोस्ट का। अब आइए यहाँ पर लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है, तो यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी अशोक ने। 300 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, 301वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था, ये 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 3 मार्च को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। यह देखिए, भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है, तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं राष्ट्रपति। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करके मिला दिया जाता है, उसको कहते हैं वल्कनीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं नीलगिरी से। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था सितंबर 1946 में। क्रिकेट के पिच की लंबाई अक्सर पूछी जाती है, तो ये लंबाई होती है 22 गज, या अगर फुट में आप कहें तो 66 फुट होती है। ठीक है, 22 गज या फिर 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में है राई। राई जो है वो सोनीपत के अंदर आता है। ठीक है, राई एक छोटी सी जगह है जो सोनीपत में आती है, और सोनीपत कहाँ है, हरियाणा में। तो ये मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। ठीक है, 309वां प्रश्न है, कालिदास के ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी, कालिदास ने जो रचनाएं लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कराने वाले माइकल ओ डायर थे, उनकी हत्या जो है किसने की थी लंदन में, तो ये की थी उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था, माइकल ओ डायर ने। और इसकी हत्या किसने की 1940, इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 12 मार्च 1940 को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, महात्मा बा ज्योतिबा फुले। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं, तो ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो जनजाति है वो टोडा जनजाति है। ठीक है, और भी जनजातियां होंगी, लेकिन टोडा जनजाति के बारे में जब पूछा जाएगा तो ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, तो ये पहली फिल्म हरियाणवी भाषा की है चंद्रावल। ठीक है, असम का पुराना नाम जो क्या है वो कामरूप है। असम को पुराना नाम क्या था, कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था सन 1973 में। अगला सवाल है, प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वो किस तत्व के कारण होती है, तो ये होती है सल्फर के कारण। सल्फर की वजह से ही जो है लहसुन के अंदर जो गंध होती है। केंद्र राज्य में संबंध जो होता है उसके अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया जाता है, तो ये सरकारी आयोग गठित किया गया है, जिसको केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसके अध्ययन किया जाता है इसी आयोग के माध्यम से। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था, ये था एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड का था। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी जो है वो पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है, तो ये होता है भारत में। यानी भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक स्थान पर है, यानी नंबर 1 पर है। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, जो कि होता है हाइड्रोफोबिया या रेबीज आप कह सकते हैं। उसके बाद है दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो यह है अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो यह है नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध जब बात करते हैं तो यह मत्स्य पालन से संबंधित होता है, नीली क्रांति। ठीक है, जिसको ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, 328वां। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है, यह होता है गुजरात में। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है, लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, तो यह है शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो ये मीथेन निकलती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। आपको सभी विटामिन का रासायनिक नाम पता होना जरूरी है।
उसके बाद अब बात करते हैं 334वां प्रश्न है। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये कब हुई थी? 1984 में। 335वां, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन जो है वो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। टोडरमल का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था से कौन संबंधित रखता था? टोडरमल। ठीक है, अगला ये देखिए, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका जो है वो किसने खोजा था? तो ये खोजा था जोनास साल्क ने। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास साल्क ने। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, ठीक है, में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। ठीक है, श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की है? गोमतेश्वर की। और ये कहाँ है श्रवण बेलगोला? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21, यानी 21 साल होनी चाहिए। 21 साल न्यूनतम होगी तभी आप पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। अगला है 345वां प्रश्न, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजोन। मैंने आपको पहले बताया जो नदी सबसे ज़्यादा वाटर को अपने आपस में इनटेक करती है, यानी सबसे ज़्यादा जिसका पानी का वॉल्यूम होगा जिस नदी का, वो है अमेजोन। ठीक है, और सबसे लंबी नदी होगी नील, जो कि मिस्र में है। अगला सवाल है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें जो है वो क्या कहलाती है? खरीफ फसल कहलाती है, जून और सितंबर के दौरान जो फसल तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने बनाया था रॉक गार्डन को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील। ठीक है, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी जो है वो सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार दत्त का संबंध किस खेल से है? तो यह है कुश्ती से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देश के रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? इनको कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, कूका आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1815 में कलकत्ता में जो किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? अब डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। और किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? ये था अष्टप्रधान। अब आइए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो ये औरंगजेब ने कराई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। बहुत ही आसान सा सवाल है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर, यानी जहांगीर जो है वो चित्रकला का काफ़ी शौकीन बादशाह था। अगला सवाल है, सिख धर्मगुरु किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो ये गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने कराई थी किसकी? सिख धर्म के किस गुरु की? गुरु अर्जुन देव की कराई थी किसने? जहांगीर ने। और यहाँ पर बताया मैंने गुरु तेग बहादुर की कराई थी औरंगजेब ने। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की पुस्तक कौन सी है? हुमायूं नामा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? यानी अपनी जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का जो है उसने जो है वो बनवाया था। तो राणा कुंभा ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? नेक्स्ट प्रश्न है ये है पुरी, जो कि ओडिशा के अंदर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था? ये तराइन का जो पहला युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और ये हुआ था 1191 में। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की। आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। और सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है,
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कुंभ के मेले का शुभारंभ जो है वो किसने किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है। अब आइए, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो ये लगता है 12 वर्ष के बाद। ठीक है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? ये लगता है 4 स्थानों पर। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? तो एक है हरिद्वार, दूसरा है इलाहाबाद, और तीसरा है उज्जैन, चौथा है नासिक। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद जो है गंगा यमुना के संगम पर है, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी पर है, और नासिक जो है वो गोदावरी नदी पर है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है 374वां, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो यह है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने पिन कोड हैं? जोन है, पिन कोड के जोन कितने हैं? तो 9 पिन कोड के जोन हैं। अगला है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, जिसको पिन कोड प्रणाली कहते हैं, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यह भारतीय रेल। आप सभी को पता है भारतीय रेल जो है विश्व में फेमस है। तो ये सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक उपक्रम है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? यह समझौता और थार एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380वां प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो ये चली 1925 ईस्वी में, डेक्कन क्वीन के नाम से ये ट्रेन थी। ठीक है। अब आइए देखिए, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। ये आगे बढ़ भी सकती है, डेटा चेंज भी हो सकता है ये, तो ध्यान रखिएगा इसका। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? यह है पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, सबसे बड़ी रेल सुरंग। अब आइए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो यह अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है 350वां, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 29.2%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमुर द्वीप, इन 2 जगह पर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है विवाद चलता रहता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है? एक जगह पूरब से पश्चिम हमने बताया हुआ है, तो अब ये दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत के मानक समय पर और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का है। ठीक है, 5:30। ठीक है। जो आप लोग देखते होंगे GMT प्लस, तो ये यही होता है, 5.5 घंटे का फ़र्क है मानक समय और ग्रीनविच समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो है वो किस राज्य में है? अभी बताया आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? ये था टिथिस नामक सागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो ये किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखिए, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यह है पेरियार अभ्यारण्य, जो कि केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा जो है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है सदाए सरहद। ठीक है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद, सदाए सरहद। अब यहाँ पर है कि कोयला की सर्वोत्तम जो किस्म है वो कौन सी होती है? तो होती है एंथ्रासाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, कोयले की सबसे अच्छी किस्म क्या है? एंथ्रासाइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 396वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में सूत्रधार कौन थे? ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन थे ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? ये की जाती है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, जिसको काला हीरा कहते हैं, वो किसे कहा जाता है? पेले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? फ्री थ्रो जो है वो बास्केटबॉल के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैम्बिट शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह शतरंज से जुड़ा हुआ। क्रिकेट पिच पर अगर पोम्पिम क्रीज और स्तंभ के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है? पोम्पिम क्रीज और स्तंभ के बीच की दूरी होती है 4 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से। सीली पॉइंट किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट जो है किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ये जीता ब्राजील ने। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 408वां प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? यह है त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका के अंदर प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा। एलिसा जो है परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के लिए जो जांच करी जाती है वो एलिसा। एलिसा के परीक्षण के बाद ही पता लगता है किसी को एड्स है या नहीं। ठीक है। उसके बाद ये हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है वो कैसा होता है? तो वो नारंगी रंग का होता है। उसके बाद है, खुरपका या मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? ये गाय और भैंस के अंदर पाया जाता है, गाय और भैंस के। ठीक है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसको कहते हैं बिट। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है कंप्यूटर के लिए वो होती है बिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो यह है 27.78%। और इसी जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री का जो लिंगानुपात है वो है 940, यानी 1000 में 940। ठीक है। 940 स्त्री है, 1000 पुरुष है। ठीक है। ये लिंगानुपात है स्त्री पुरुष का। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला का प्रति 1000 पुरुष पर जो है अनुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा में सबसे कम है, यानी हरियाणा में पुरुष ज़्यादा हैं और महिला कम है। तो लिंगानुपात के हिसाब से जो लिंगानुपात महिला और पुरुष का है वो हरियाणा में सबसे कम है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक है? तो यह है बिहार में। बिहार में सर्वाधिक जो है वो जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 420, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो कि ONGC है, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है देहरादून में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत का अनुसंधान केंद्र जो है हिमाद्री कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है हिमाद्री, जो कि भारत का अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह है कोलकाता में। ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो यह 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो ये 42वें संशोधन है संविधान का, इसमें द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है भारत में वर्षा सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसतन वर्षा जो है वो कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर जो है ये एवरेज वर्षा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982। इससे पहले कलर जो है प्रसारण जो है वो नहीं होता था, इससे पहले ब्लैक एंड वाइट में होता था, और रंगीन जो प्रसारण यानी कलर में जो हुआ वो 1982 में हुआ स्टार्ट। 430वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो वह है इंटरनेट। इंटरनेट ही एक ऐसा सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि हर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर एक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन कौन है? ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW, जिसका सबको पता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसमें एक और W होता है जिसको कहते हैं वॉर्म। ठीक है। WORM।
ठीक है। WWW के अगर बारे में सीधे बात की जाए कि WWW के आविष्कारक कौन है, तो ये टिम बर्नर्स ली है। वो जो मैंने बताया वो सिर्फ फुल फॉर्म बताया, यहाँ पर WWW के फॉर्म जो आविष्कारक हैं जिसकी खोज की वो टिम बर्नर्स ली थे। HTTP का फुल फॉर्म क्या पूछा गया है, तो ये बताया ना आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। उसका बाद दीपिका कुमारी का संबंध जो है वो किस खेल से है, तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, ये होता है 17 भाषाओं में। ठीक है। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा जो है वो किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई थी उसी में ये चीज़ का नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। अगला है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस जो है वो कौन सी है, यानी ओजोन को जो नुकसान पहुंचाती है वो गैस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है। ये सवाल कंप्यूटर का है। नेक्स्ट, CPU, जो कि पूछा गया है CPU का पूरा नाम क्या है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म है CPU, जो कि एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ये 8 है, पहले 9 थी। उसके बाद है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है। जब चंद्रमा, ध्यान रखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है जल का, इससे ज़्यादा शुद्ध जल नहीं हो सकता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ताप विद्युत। ठीक है। रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस सतह से परावर्तित होती है, तो ये होती है आयन मंडल में। ठीक है। रेडियो तरंगे किस मंडल से संबंधित है, आयन मंडल से संबंधित है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है। हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो समताप में, और रेडियो तरंगे जो हैं वो आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है, जून से लेकर सितंबर महीने तक जो है ये काफ़ी सक्रिय होता है। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये थी कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी, ये की थी मदर टेरेसा, डायरेक्ट मिशनरी ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प। कौन सी गैस जलने में जो है वो सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना भाग जो है वो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है। 97%। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 456वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, जिसमें बताया गया था कि जो इस कारतूस है इसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, और यही सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। ठीक है। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आप सभी को पता है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। ज़्यादातर आप ऑप्शन में देखेंगे आगा खां। ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में होता है तो दोनों ही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन में A एंड B दोनों होगा, लेकिन ज़्यादा जगह पर आपको आगा खां मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला था, ये 1854 में। उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, तो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ये किया था 1793 में। ठीक है। 1793 में। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, तो ये किसके किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु जो है वो दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। ठीक है। तो ये हुई थी हुमायूं की, सीढ़ियों से गिरकर। और इससे पहले मैंने आपको बताया चौगान खेलते वक्त हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, यानी पोलो खेलते वक्त। ठीक है। घोड़े से गिरकर, और ये गिरे थे हुमायूं सीढ़ी से गिरकर। ठीक है। तो याद रखिएगा, इन चीज़ों में कन्फ्यूजन अक्सर क्रिएट करता है जो एग्जामिनर होता है, एग्ज़ाम जब लेता है क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो ये चीज़ों का ध्यान रखता है।
अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो ये की थी अकबर ने लागू। और औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, 465 क्वेश्चन अब तक यहाँ पर हो चुके हैं। 466वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यह है अरब प्रायद्वीप। अब अगला क्वेश्चन है 468वां। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? यह निकोटीन। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो गुब्बारा आप देखते हो कि अक्सर जो आसमान में उड़ जाता है, काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, उसमें जो है हीलियम गैस बढ़ जाती है। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य है वो कौन सा अंग करता है? ये करता है तिल्ली, जिसको प्लीहा या फिर स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम है जो आपको याद रखना है, प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली। ये मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम करते हैं। उसके बाद है, गाय के दूध में जो रंग होता है, जो पीला, गाय का दूध जो अक्सर आप देखते हैं कि पीला रंग का होता है, तो ये पीला रंग किस वजह से होता है, किसके कारण से होता है? कैरोटीन उपस्थित होता है दूध में, इसीलिए ये जो है पीले रंग का होता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैडम विकाजी कामा ने। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और हम सभी इस पर गर्व करते हैं अपने तिरंगे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन जो है वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में आत्मीय सभा का गठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो घड़ी होती है जिसमें हम लोग चाबी भरते थे, पुराने ज़माने की जो घड़ी होती है, उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आप स्टोर करके रखते हैं एनर्जी को और फिर उसके ऊपर से वो घड़ी चलती है, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ओम का सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है, ओम। जो हेडफोन लगा होता है ना आप लोग को, उस तरह का होता है ओम का सिंबल, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज की तार जो है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये होती है टिन और शीशे की मिश्र धातु, फ्यूज की जो तार होती है। ठीक है, उसके बाद है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है वो किसने बनाए, यानी किसने खोजे? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन ने। ठीक है, आविष्कारक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है वो किस धातु से बनी होती है? नाइक्रोम की। ठीक है, जिस हीटर पर खाना पकाया जाता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, खाना पकाने वाले जो हीटर होता है उसमें क्या, कौन सी तार यूज होती है? नाइक्रोम की तार यूज होती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो किसके अयस्क हैं? तो ये हैं लोहे के अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी जो है में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो किस वर्ष लागू की गई है? ठीक है, तो ये की गई 1971 में। ठीक है, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 487वां, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है 489, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उसके बाद रविन्द्रनाथ को जो टैगोर की जो सर की उपाधि मिली थी उन्होंने लौटा दी। देखिए, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका वही एक सपोर्ट है जो हमें मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो ज़रूर हम इस तरह से फिर आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। 490वां जो प्रश्न है यह है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? यह है टोक्यो। 491, सफ़ेद रक्त जिसको रक्त कणिका जिसको WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद रक्त कणिका, ठीक है, उसका कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर को बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो है इसका मेन कार्य है, उसको मजबूत रखना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाते हैं? तो एडम स्मिथ। ठीक है, बीजक जो है वो किन की रचना है? संत कबीर दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। 495वां क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है?
तो ये ईमेल के थ्रू ही तो हम कोई संदेश भेजते हैं ना इंटरनेट पर। मैराथन दौड़ की जो है दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आसवन विधि द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है 498, जो कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? इससे संबंधित है। तो ये झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। ठीक है, झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति, जिसको कोरम कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में भी ये सवाल। तो कोरम जो है वो क्या होता है? 1/10। और अगला सवाल है 500वां, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? यह है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये 500 प्रश्न का पहला वीडियो था और अगले वीडियो में हम 500 प्रश्न लेकर फिर आएंगे। तो जैसे ही आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर कमेंट करके आप हमें बताइए। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी उपलब्ध करा देंगे। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को पहले से रखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।